कहा जाता है कि समय का चक्र कभी नहीं रुकता। युग बदलते हैं, राजाओं की गद्दियाँ बदलती हैं, लेकिन काल चक्र सबको अपने साथ बहा ले जाता है। और जब काल चक्र का पहिया अपने चरम पर पहुंचता है, तब सूरज भी बुझ जाता है और आकाश भी फट जाता है। यह है उस महाप्रलय की कहानी जो इंसानियत को चेतावनी देती है। साल 2017 कुरुक्षेत्र की धरती पर एक छोटा सा गांव बसा था, भैरवपुर। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी दिन में भी अंधेरा छा जाता, कभी रात को आसमान लाल हो जाता, कभी बिना बादल के बिजली कड़कती। गांव के बूढ़े लोग कहते यह काल चक्र का संकेत है। सूरज बुझने वाला है, आकाश फटने वाला है। लेकिन गांव के नौजवान हंसते और कहते यह सब अंधविश्वास है। आज के ज़माने में ऐसा कहा होता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध ऋषि आए। उनकी आंखों में तेज था और उनके शब्दों में गूंज। उन्होंने कहा, बेटा, समय बदल रहा है। जब मनुष्य धर्म से भटक जाता है, जब लोभ और पाप उसका सहारा बन जाते हैं, तब प्रकृति विद्रोह करती है। सुन लो, बहुत जल्द वह दिन आएगा जब सूरज बुझ जाएगा और आकाश फट जाएगा। लोग घबरा गए, लेकिन गांव का युवा आगे बढ़ा और बोला, गुरुदेव, क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हाँ, अगर मनुष्य अपने भीतर का अंधकार मिटा दे तो यह प्रलय टल सकता है, लेकिन समय बहुत कम है। दिन बीतते गए, भैरवपुर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। खेत सूखने लगे, नदी का पानी काला हो गया, पक्षी उड़ना बंद कर गए। अदित ने देखा आसमान में सूर्य का प्रकाश हर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। एक रात उसने सपना आया। उस सपने में उसने देखा आकाश फट रहा है और सूरज बूझ कर राख का गोला बन गया है। धरती पर चारों ओर चीख की पुकार है। सपने में वही ऋषि प्रकट हुए और बोले, यह सब सच में होने वाला है। अगर तू धर्म का दीपक नहीं जलाएगा तो सूरज का प्रकाश सदा के लिए बुझ जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर सूरज सच में बुझ जाएगा और धरती सच में फट जाएगी तो इस दुनिया का क्या होगा? अब 2017 का अंत आ चुका था। दिसंबर की ठंडी रातों में गांव वाले आग जलाकर बैठे रहते, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज पूरी तरह ढक गया। पूरा दिन रात की तरह अंधकार में हो गया। लोग चिल्लाने लगे, सूरज बुझ गया, प्रलय आ गया, सूरज बुझ गया, प्रलय आ गया। फिर आकाश से अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो बादल नहीं बल्कि खुद आसमान फट रहा हो। धरती कांपने लगी, नदियाँ उफान मारने लगी, पेड़ गिरने लगे, घर टूटने लगे। भैरवपुर के लोग भागने लगे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। सब लोग भयभीत थे, लेकिन अदेद शांत खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अगर यह अंत है तो मुझे शक्ति दो कि मैं अपने गांव को बचा सकूं। वह भागकर मंदिर पहुंचा। वहां उसने दीपक जलाया और पूरे गांव वालों को बुलाया। उसने कहा, भाइयों और बहनों, सूरज तभी बुझता है जब हमारे भीतर का प्रकाश बुझ जाता है। आकाश तभी फटता है जब हमारे कर्म पाप से भर जाते हैं। आओ हम सब मिलकर सत्य और धर्म की शपथ लें। गांव के लोग रोते हुए उसके साथ प्रार्थना करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे लोभ, झूठ और पाप छोड़ देंगे। जैसे ही लोगों ने प्रार्थना पूरी की, अचानक आकाश की गर्जना बंद हो गई। बुझा हुआ सूरज फिर से चमक उठा। सर्द रात जैसे एकदम गर्म रोशनी से भर गई। लोग हैरान रह गए। ऋषि फिर प्रकट हुए और बोले, याद रखो, सूरज और आकाश तुम्हारे भीतर है। अगर तुम मन का दीपक बुझाओगे तो ब्रह्मांड भी अंधकार में हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में विश्वास की ज्योति जलती रहेगी तो कभी सूरज नहीं बुझेगा, कभी आकाश नहीं फटेगा। गांव वाले झुककर प्रणाम करने लगे। काल चक्र का पहिया घूमता रहा, लेकिन अब इंसानियत ने अपना रास्ता पा लिया था। यह कहानी सिर्फ भैरवपुर की नहीं, यह हम सब की है। जब जब हम सत्य, धर्म और करुणा से दूर होंगे, सूरज बुझ जाएगा और आकाश फट जाएगा। लेकिन जब जब हम अपने भीतर का प्रकाश जलाएंगे, काल चक्र भी हमें नया जीवन दान देगा। तो दोस्तों, मेरी यह रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी?
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।